तो हमने क्या डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, हमने डिस्कस करा था कि नॉर्मली प्रैक्टिकल हमने ज्यादा फोकस करा था कि हेलो। अ, हाँ हेलो। निखिल सर, मेरी आवाज आ ये रही है? फर्स्ट फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो रहा है ये? ये फर्स्ट क्लास नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेकंड क्लास है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो आज बोला था हम कि मैम ने कि फर्स्ट क्लास से दोबारा स्टार्ट करेंगे आज। सो ओके, कोई इशू नहीं है। आज आपकी फर्स्ट क्लास है। यस। ठीक है, पहले इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। फिर हम वही कैरी आउट करेंगे। मैं टाइप बताऊंगा जो हमारा फोकस है। ठीक है। दीपक, या राइट? ठीक है। तो दीपक, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि AWS है क्या। AWS हमारा एक क्लाउड है, जिसके अंदर क्लाउड होते क्या है, जो भी आप काम करना चाहते हो ऑफलाइन सर्वर में, वो ही ऑनलाइन करना है, राइट? एक IT का इंफ्रा और पूरा स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट उसका डिजाइन करना ऑन अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइट? उसको ही हम क्लाउड कहते हैं। जो भी हम काम करना चाहते हैं, वो जो भी हम वर्क करना चाहते हैं, जो भी हम एक IT की सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसका यूटिलाइज करना। हाँ, जो भी आपका उसका यूज करना है, मतलब जो भी आपको डाटा स्टोर करना है, उसको अच्छे से रखना है, वो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करते हैं, तो उसको हम क्लाउड कहते हैं, राइट? अब क्लाउड में से हम AWS के बारे में पढ़ने जाने हैं, मतलब Amazon वेब सर्विस, राइट? और Amazon वेब सर्विस मतलब जो IT का जो इंफ्रा रहता है, देखो, वो 3 प्लेटफॉर्म पे डिवाइडेड है: IaaS, PaaS एंड SaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ओके दीपक? ओके ओके ओके। ठीक है। सॉरी दीपक, क्या है कि देखो, मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने लास्ट क्लास में आपको मतलब करवा दिया था, और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग क्लासेस भी ले ली है, ठीक है? अगर आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस चाहिए तो आप नेहा को या फिर मधु सर को एक बार बोल सकते हो, वो आपको जूम मीटिंग का लिंक, मतलब सॉरी, गूगल क्लासरूम का लिंक भेज देंगे, और उसके ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगी प्रीवियस क्लासेस। ठीक ओके है? ओके। यहाँ पे उसके बाद यूजेस ऑफ AWS, भाई कौन कौन से हम सिनेरियोज में AWS का इस्तेमाल कर सकते हैं? जो AWS का यूज है, बेसिकली कौन क्यों करे इस AWS का यूज, क्यों, क्या पर्पस है? देखो, AWS का हम इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे स्मॉल कैप है वो मिड कैप बनना चाह रही है, या फिर जो मिड कैप कंपनी है वो ग्लोबल मार्केट में अपना जो है स्टेप लेना चाह रही है, या लार्ज कैप में कन्वर्ट करना चाह रही है, वो सिनेरियो, उन सिनेरियोज में हम AWS का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसे स्टार्टअप्स है जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है और वो सर्वर्स परचेज नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं हम कि भाई AWS पे जाएंगे, क्लाउड पे जाएंगे, उस पे क्या करेंगे, सर्वर को अपने रेंट लेंगे, देन उसको ऊपर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे कुछ यूजेस है, सिनेरियो बेसिस हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाली जो मैं PDF है, ये मैंने भेजी नहीं है ना? नहीं, नहीं भेजी ना? एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको ना शेयर कर देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। मैं सुन रही हूँ। हाँ, कितने बजे का अपना? इधर मैं हम्म, मैंने पोस्ट कर दी है, मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया फायदा क्या है क्लाउड का, कि भाई इसमें पे एज यू गो कॉन्सेप्ट होता है, कि पहले उसको इस्तेमाल कर लो, देन आप उसको पे आउट कर सकते हो। देन आफ्टरवर्ड्स अगर मैं आपको नीचे करके दिखाऊं तो एडवांटेजेस क्या होते हैं, देखो क्लाउड के एडवांटेजेस, 4 एडवांटेजेस होते हैं: फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी हम कह सकते हैं। और फोर्थ बट नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या होता है हमारा? सिक्योरिटी। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है भाई, आप इसको क्लाउड को कहीं से भी अवेलेबल, मतलब कहीं से भी चला सकते हो, कहीं से भी रन कर सकते हो। इसको रन करने के लिए आप इवन तो फोन से भी आप रन कर सकते हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, फोन चाहिए या फिर एक लैपटॉप चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आप उसको कहीं से भी उसको रन कर सकते हो, अपने घर से, अपने ऑफिस से, या कहीं पे अगर आप बाहर हो तो अपने क्लाउड को मैनेज कर सकते हो। आपको उस जगह प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो है ही, बेसिकली देखो ऑब्वियस है कि इसके अंदर आपको कम कॉस्टिंग लगती है। अगर आप कोई भी सर्वर परचेस करने जाओगे वो महंगा लगेगा, जबकि इसके अंदर आपको बस उस सर्वर का रेंट पे
ठीक है। स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी का तो हमें समझ में आता ही है। जैसे कि क्लाउड है, क्लाउड के अंदर अगर मैंने कोई सर्वर परचेज करा 8 GB या 10 GB रैम का, उसको अपनी मर्जी से जैसे चाहूँ उसको अपग्रेड कर सकता हूँ, और जब चाहूँ उसको डिग्रेड भी कर सकता हूँ। वो मेरे उस पर चलेगा, ठीक है। वो कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, मेरा डाटा उतना ही सेफ रहेगा। ऐसा नहीं कि मेरा डाटा डिलीट हो जाएगा या डाटा लॉस हो जाएगा। ऑब्वियस, अगर मैं स्टोरेज, अगर मैं 20 GB ले रहा हूँ, यूटिलाइज मैंने 15 कर रखी है, सर आपकी तो स्क्रीन रैम शेयर नहीं हो में रही है। नकुल सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। दिख नहीं रही नहीं, मुझे। ऐसी बात है ही है नहीं। शेयर्ड तो है। शेयर्ड दिख है, रहा मेरे फोन में भी आ रही है, इवन तो मैंने अपने फोन से कनेक्ट कर रखा है। मेरे में भी आ रही है। है, एक बार रिज्वाइन करो आप। जस्ट ठीक है। अब आते हैं सिक्योरिटी के ऊपर। सिक्योरिटी की ऑब्वियस है भाई, एडब्ल्यूएस का क्लाउड है, कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। 60% ग्लोबली मार्केट कैप्चर है इसका। ठीक है। तो 60% मतलब सिक्योरिटी के मामले में तो ऑब्वियस है एडब्ल्यूएस हमारा बेटर ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी तो अच्छी खासी रहती है, हाई लेवल फिजिकल सिक्योरिटी है। वो जिसको सुनाना था वो तो गायब हो गए। आज हम ये पढ़ेंगे, ये प्राइसिंग ऑप्शंस। ये टाइप नहीं है, प्राइसिंग ऑप्शंस है। मतलब अलग अलग मेथड है प्राइस, मतलब पैसे पे आउट करने, किस वे में आप पे करना चाह रहे हो, किस वे में आप उसको देना चाह रहे हो। अच्छा, हम लोग पैसे यूज हाँ पे पैसे हम लोग को पे करने के लिए बिल्कुल। कर दिया, बाद में कर दिया। हाँ वही हाँ चीज, हाँ। अलग अलग वे। मतलब इंस्टेंस जैसे अभी लास्ट क्लास में मैंने इंस्टेंस दिखाया था। इंस्टेंस क्या है, आप नॉर्मली लॉन्च कर रहे हो, पर उसको जो लॉन्च कर रहे हो उसको आप किस तरीके से और खरीद सकते हो। वो तो क्या है, नॉर्मल लॉन्च है। लॉन्च तो वैसे ही करना है, लॉन्च का मेथड चेंज नहीं होगा, लॉन्च वैसे ही होगा जो मैंने स्टेप दिखाए थे। ठीक है। बट आप किस वे में उसको और परचेस कर सकते हो ताकि आपको सस्ते से सस्ता लगे। ठीक है। अब देखो, क्लाउड के अंदर सबसे पहली सर्विस जो हम सीखेंगे वो है हमारी EC2, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, और जो वर्चुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, VMware के लिए हमारा रहता है। इसके अंदर आप रिसाइजेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जिस तरीके से चाहे हम उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यही सेम लाइन है इसके अंदर, देखो ऊपर नीचे करके लिखी हुई है, कुछ ज्यादा खास है नहीं। सिंपल सी चीज है, अगर कोई भी पूछे तो वर्चुअलाइजेशन मतलब VM की तरह ये काम करती है। बाकी तो इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो इसके अंदर ही है ऑप्शंस, वो धीरे धीरे करके हम जानते नहीं। मतलब ठीक है, इसके अंदर चलते हैं। अब मेन फोकस जो आज हमारा रहेगा वो रहेगा EC2 प्राइसिंग ऑप्शंस पे। EC2 प्राइसिंग ऑप्शन, देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको सर्वर लॉन्च करना सिखाया था। एक फटाफट से मैं सर्वर लॉन्च करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। याद होगा, वीडियो अगर देखी होगी, देखी थी। हाँ। अच्छा, लॉन्च भी कराई था, तुम बता रहे थे हिसाब से। यहाँ पे इंस्टेंस पे जाना है। इंस्टेंस पे जाने के बाद एक फटाफट से एक बार मैं दिखा देता हूँ ना लॉन्च करके, मैं उसके अंदर कोड वर्ड नहीं लिखूंगा, जस्ट लॉन्च करेंगे। लॉन्च इंस्टेंस, सर्वर का नाम, देन OS कौन सा लेना है, वी रेडिट ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे टाइप आ जाएंगे। हमारे को फ्री कौन सा है, T2.micro फ्री एलिजिबल, 1 CPU 1 GB रैम आ रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो और भी आ जाएंगे हमारे पास। वो आप अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो, जो कंपनी की डिमांड होगी आपको वो सिलेक्ट करना, क्योंकि वो पैसे देंगे। यहाँ पे क्या आपका बिल लग जाएगा। यहाँ पे पेयर पैम वाला मैंने दिखा दिया था, राइट। तो मेरे पास PPK फाइल है, K1 करके। ठीक है। नेटवर्क वाले के अंदर यहाँ पे HTTP, अगर कुछ भी यहाँ पे, तो नेटवर्क वाले सेक्शन को भी स्किप करेंगे, क्योंकि अभी नेटवर्क की हमें नॉलेज नहीं है कैसे क्रिएट करना है। जब हम खुद का एक नेटवर्क भी, तो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है VPC सबनेट, IP एनेबल है, पब्लिक IP। ये बाय डिफॉल्ट है, इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दो, इसको अभी एडिट नहीं करेंगे, इसको एडिट करके मैं दिखाऊंगा जरूर जब हम VPC वाला सेक्शन सीखेंगे तब। कराया था। और यहाँ पे फायरवॉल वाला सेक्शन आया था, इसको एडिट कर सकते हो। फायरवॉल तो हम जानते ही है, किसी भी चीज को अलाउ या डिनाई करना है उसको सिलेक्ट अनसिलेक्ट कर देना है। ठीक है। 10 GB आपको फ्री मिल रहा है। यहाँ पे मल्टीपल टाइप की हार्ड डिस्क होती है, अभी इस वाले सेक्शन को भी अभी मैं सिलेक्ट करके नहीं दिखा रहा
कि कितने देखिए कि आपके पास हार्ड डिस्क है, हर हार्ड डिस्क का पर्पस क्या है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैं सर्वर को लॉन्च कर देता हूँ, जस्ट समरी। यहाँ पे क्या करें, क्यों करे? तो ठीक है भाई, छोड़ दो ग्राफिक का, ये सेवन ये तो कर दो आगे। कुछ नहीं होगा क्या दोस्तों। यहाँ पे सर्वर का नाम, इंस्टेंस आईडी, इंस्टेंस की स्टेट और टाइप हमारा आ रहा है, इनिशियलाइज आ रहा है। यहाँ पे क्या आता है, कौन सा 2x2 है क्या 3x? ठीक है, ये चीज बतानी होती है। गुड। एंड यहाँ पे जोन है, जोन मैंने समझाया था। देखो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट डिफरेंट जो बिल्डिंग्स है उसको हम जोन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं डुकेट। डुकेट की बिल्डिंग है क्या है, एक गुड़गांव में है, एक 62 में है। तो ये जोन 1, जोन 2, जोन 3 इस तरीके से, मतलब 1A 1B 1C ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जो जोन है ABCD में ही डिफाइन होता है। ठीक है, और जो रीजन है वो रीजन आपका EU सेंट्रल कहेंगे। EU सेंट्रल वन वन लगा देता है, पर ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं होना है। रेड हैट हमने लॉन्च कर रखा है। अगर मेरे को इसको कनेक्ट करना है तो कैसे करते हैं, एक बार जल्दी से बताओ। सेलेक्ट करके फिर किंग कॉपी। पब्लिक आईपी कॉपी करी, देन पर्टिकुलर है यहाँ पे पेस्ट। अपीयरेंस नहीं बढ़ा रहा मेरे पास, SSH प्लस ऑथ क्रेडेंशियल्स ब्राउज की जहाँ डालूं की k1.ppk और ओपन एक्सेप्ट। पता है आप पैम की हेल्प से पीपीके भी, मतलब पुट्टी से भी खोल सकते हो अगर आप पैम का इस्तेमाल करते हो। तो मैंने जैसे पैम की लगाई थी, तो पैम की जब मैंने लगाई थी तो मैंने डायरेक्ट कौन से वाले टर्मिनल से करा था, विंडोज वाले टर्मिनल से करा था। पर आप पैम की से पीपीके भी खोल सकते हो, मतलब ये वाली भी खोल सकते हो पुट्टी से। इसके लिए क्या होता है, एक है ना, एक और एप्लीकेशन आती है पुट्टी जैन नाम की। ठीक है, पुट्टी जैन नाम की एक एप्लीकेशन आती है, पुट्टी जनरेटर। ठीक है, उसको डाउनलोड करो, उसके अंदर वो वाली की अपलोड करो और पीपीके की कन्वर्ट करके देता है। तो पैम तो रहेगी रहेगी, पर आपकी एक डिफरेंट पीपीके डाउनलोड हो जाएगी, और जितनी चाहो उतनी पीपीके आप उधर से डाउनलोड रिपीटेडली कर सकते हो, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर आपकी एक पीपीके डिलीट भी हो जाती है, आप नई उस पैम से नई पीपीके डाउनलोड कर लो। ये एक ट्रिक हो सकती है। ठीक है, और उस पीपीके से आप पुट्टी से खोल सकते हो। उसके लिए वो महीने एक पैम होनी चाहिए। ठीक, पुट्टी जैन, क्योंकि पहले क्या, अब देखो यही तो मैं उस दिन बता रहा था, जब मैंने अभी सर्वर क्रिएट करा तो सर्वर क्रिएट करने के लिए आप पहले एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ। क्या लिखना है लॉगिन के लिए, EC2 यूजर राइट, रेड हैट के लिए। क्या बोल रहा था क्या। अब पहले क्या होता था, जैसे हम की क्रिएट करते हैं तो पैम या पीपीके का ऑप्शन आता है। पहले पीपीके आता ही नहीं था, पहले केवल पैम आता था। तो पुट्टी तो पहले भी था, तो हम पुट्टी जैन का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम प्राइसिंग ऑप्शंस में आ जाते हैं। अब तो ये जो मैंने अभी लॉन्च करके दिखाया ये बेसिक सर्वर है। ठीक है, ऐसे लॉन्च करता है। ठीक है, अब क्या है, जितने भी उस सर्वर के करंटली रेट होंगे उतने में वो आपको मिलेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल है ना, मुझे आइडिया नहीं है, मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं एक सर्वर 24 घंटे चला रहा हूँ, यही वाला सर्वर, समझो मेरा पर डे का $1 में बिल आता है, तो पूरे महीने का $30 का हो गया। राइट, ये नॉर्मल है भाई, $1 मतलब जितना मैंने इस्तेमाल करा। अगर मैं 24 घंटे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो, अगर मैं 12 घंटे करूंगा तो 0.5 का आएगा। ठीक है, हाँ मैंने पैसे ऐसे ही बोल रहा हूँ ताकि हम कैलकुलेट कर पाए। तो ये जो ऑप्शन होता है, देखो प्राइसिंग के ना 4 ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। अब तो एक मतलब बड़ा भी, देखो ये जो ऑप्शन है ना चेंज होते रहते हैं। ऐसा मैं गारंटी से नहीं कहूंगा कि हाँ भाई यही फिक्स आपको मिलेंगे, या जितना मैं पैसे बता रहा हूँ उतने ही आपको मिलेंगे। ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि भाई ग्लोबल मार्केट है ना। जब प्राइस उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर हो रहा है तो ऑब्वियस है इनके भी ऑप्शन चेंज होंगे। ठीक है, जैसे कोरोना का टाइम था भाई, उस टाइम रेट बहुत ज्यादा महंगे थे। थे, क्योंकि सभी ऑनलाइन आ रहे थे। सभी ऑनलाइन आ रहे थे, और अब क्या, अब थोड़े कम है। अब मार्केट फैल गया। मार्केट में वही वाली चीज है, तो देखो ये चीज होती रहती है, इसमें पैसों की कोई फिक्स नहीं रहेगा। सबसे पहला ऑप्शन है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड के बारे में हम सब जानते हैं भाई, जितना आप इस्तेमाल करोगे उतने के हमको पैसे देने। जैसे मैंने पूरे महीने में केवल 6 घंटे और एक दिन इस्तेमाल करा, तो हफ्ते के पैसे देने। मैंने भाई पूरे हफ्ते के पैसे देने। मैंने एक दिन भी इस्तेमाल नहीं करा तो पूरे महीने के ही पैसे भी देने। जितनी देर आपने इस्तेमाल करा और जोन सा इस्तेमाल करा, उतने के आपको पैसे। चलो ये तो ऑन डिमांड तो हम जानते हैं भाई, ये तो इजी है।
अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है आप एक्सप्लेन कर भी सकते हो, कुछ ज्यादा मुश्किल है। तो अब आते हैं रिजर्व। अब रिजर्व क्या हुआ? रिजर्व मतलब आपने वो पर्टिकुलर सर्विस पहले से ही अपने लिए, क्या हुआ, आपने है ना पर्टिकुलर सर्विस अपने लिए पहले से ही खरीद ली। अब खरीद ली का मतलब ये मत सोचना कि मैंने अपने लिए खरीद ली तो किसी और कोई और नहीं खरीद सकता। वो मेरे अकाउंट के अंदर लिए मैंने अपने लिए रिजर्व करा ली कि भाई मैं आपको है ना, इट्स लाइक आपने जो ऑन डिमांड में क्या होता है, पहले इस्तेमाल करा आपने, फिर महीने के एंड में पेमेंट करी। रिजर्व में क्या होगा, आपने पेमेंट पहले कर दी और रिजर्व रख लिया। अब ऑन डिमांड में तो क्या होता है कि भाई एग्जांपल लेते हैं हम, देखो ऑन डिमांड में क्या होगा, इस महीने $300 का है भाई, अगले महीने 350 भी जा सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया। भाई अगले महीने 250 भी हो सकता है। भाई सेल अच्छी खासी चल रही है, तो ऑन डिमांड में तो फ्लक्चुएशन दिखेगी। लेकिन रिजर्व में जैसे कि आज जो रेट है उसी पे आपने जैसे एक साल के लिए खरीद लिया उस पर्टिकुलर सर्विस को, तो उसी रेट पे आपको एक साल तक के आपके पैसे जाएंगे। तो ये मत सोचना कि आपके आगे पैसे ऊपर नीचे होंगे, नहीं, जो आज रेट है उसी के हिसाब से आपको एक साल के देने हैं। चाहे ऐसा आगे इन्फ्लेशन आए ना आए, इट डजेंट मैटर। तो इसके अलावा रिजर्व को हमने उठाया है, उसकी प्राइस सेट नहीं नहीं, और भी है, लेकिन रिजर्व में एक कंडीशन। रिजर्व सन में है ना, सबसे पहले आपने एक पर्टिकुलर सर्विस अपने लिए कराई है, ये मत सोचना आपने अपने लिए करा ली कि तो कोई और नहीं चलाएगा आपके अकाउंट के लिए। पहली बात तो ये नहीं पता कि एक स्टूडेंट ने पूछा अगर मैंने खरीद ली तो पूरी दुनिया में कोई नहीं चलाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सबके अकाउंट का अपना अपना सेटअप है। ठीक है, रिजर्व में पहली ये चीज समझ गए ना भाई, जो रेट है उसी के ऊपर। दूसरी चीज क्या है, रिजर्व आपका तभी वर्क करेगा जब आप उसको एक साल के लिए खरीदोगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो आपका 6 महीने, मतलब सर्विस टू सर्विस डिपेंड करता है, मैं फिक्स नहीं कहूंगा कि भाई एक साल, पर 6 महीने, एक साल या 3 साल। रेयर होता है किसी किसी सर्विस में 5 साल का हो जाए, 5 साल से ज्यादा का तो वही किस, क्योंकि भाई मार्केट नीचे होता है उनको तो लॉस हो जाएगा। एक साल तक वो बियर कर लेंगे, अब टर्म बराबर अब तो इन्होंने 5 साल वाला भी हटा दिया, अभी इनका बस 3 साल का है, मैक्स 3 साल का है। 36 मंथ्स होते हैं, 36 मंथ्स कितने हुए अपने, 3 साल के हुए। ऑब्वियस है भाई, ऊपर नीचे तो हो रहे पैसे, तो वो तो नुकसान हो जाएगा ना कि अगर 10 साल। तो इसके अंदर डिस्काउंट आपको करंट रेट का जो टोटल आएगा, जैसे कि आज अगर मैं कोई लेता हूँ तो एक डॉलर का बैठ रहा है पर डे का, तो पूरे साल भर का बैठेगा 365 डेज का, तो $365 हो गए। तो $365 का 70% का डिस्काउंट है। ठीक है, उसका 70% का डिस्काउंट, मैं 70% अप्रॉक्स कह रहा हूँ, ये मत सोचना कि 60 या 60 से 70% तक के आपको अंडर मिल जाएगा, मतलब हाँ 70 के अंडर मिल जाएगा। सिलेंडर 250 $300 $270 का फायदा हो। हाँ तो मैं मतलब 60 से 70 के बीच में। हाँ। बट फिर मतलब रिजर्व का तो फिर एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से ही फायदा है ना, एक तरीके से प्राइसिंग के बेस। और तो कुछ नहीं नहीं, अब देखो ना, जैसे अगर आप एक बार आपने खरीद लिया, इट डजेंट मैटर कि भाई आप इसका इस्तेमाल करो या ना करो, वो आपके ऊपर है। आपके भाई पास आपको पैसे देने हैं। जस्ट लाइक ओल्ड टाइम पोस्ट पेड, जैसे प्रीपेड रिचार्ज होते हैं पोस्ट पेड। हाँ हाँ आपने रिचार्ज कराया यूज कर लिया, बट पोस्ट पेड में पुराने टाइम में उतना बिल तो जा ही रहा है। हाँ हाँ। वो वाला ओल्ड टाइम पोस्ट पेड। अब रिजर्व में ये फायदा होता है। ठीक है, इसका मिनिमम तो 6 महीने है। नहीं वैसे डिपेंड करता है सर्विस सर्विस पे। सर्विस मैं ये नहीं कह सकती कि अभी 6 महीना, अब वो भी चेंज होता होता रहता है, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना, तो वो प्राइसिंग ऐसी चीज है जो फ्लक्चुएट करती है, और इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करती है। जैसे डिमांड रहेगी। हाँ, तो कभी भी किसी को बताना है, ऐसे बोल सकते हो 6 to 3 years का आपका रहता है, मतलब जो लिमिट रहती है, मिनिमम टू मैक्सिमम, ऐसे रेंज टाइप बताओ कभी भी किसी को, ये मत बताओ कि हाँ भाई फिक्स इतना है, इतना है, या फिर अंडर बता दो। ठीक है, अब जो भी डिस्काउंट मिलेगा आपको अंडर 70% मिल जाएगा। ठीक है, अब रिजर्व में है ना, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं ऑन डिमांड, तो देख लोगे यहाँ से क्या क्या ऑप्शन है, मैंने भेज दिए। ठीक है, अगर कभी किसी को एक्सप्लेन करना है तो ये पॉइंट्स एक बार देख लेना है केस। ठीक है, अब रिजर्व में क्या है, तो रिजर्व में ना 3 तरीके के रिजर्व होते हैं। हाँ, ऑप्शन है रिजर्व नहीं, में। मैं थोड़ा यहाँ से दूर से ब्लर हो जाता है। स्टैंडर्ड रिजर्व, रिजर्व में भी कन्वर्टिबल स्टेटमेंट। 3 तरीके के रिजर्व आता है, एक आता है स्टैंडर्ड, कन्वर्टेबल,
एंड शेड्यूल्ड। अब ये स्टैंडर्ड रिजर्व क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड रिजर्व नॉर्मल रिजर्व आपने पहले लिया, आपने अपने अकॉर्डिंग परचेज करा, पैसे दिए, आपके लिए रिजर्व हुआ, आप इस्तेमाल करो ना करो आपके ऊपर है, तो ऑप्शन आपके ऊपर है। ठीक है, ये नॉर्मल रिजर्व है। इसके अंदर डिस्काउंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, ये बात ध्यान रखना। स्टैंडर्ड रिजर्व में सबसे ज्यादा डिस्काउंट क्या रहता है? highest। फिर आते हैं कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल थोड़ा डिफरेंट। कन्वर्टेबल क्या होता है, जैसे कि समझो मैंने एक सर्वर, एक सर्विस ली, अपने सर्विस मैं बोल रहा हूँ, सर्वर की ही हम बात कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, कि भाई 8 GB रैम का या एक पर्टिकुलर ओएस का ले लो। समझो हमने रेडिट का सर्विस ले ली, रेडिट का सर्वर ले लिया, ठीक है, मैंने 1 साल के लिए उसको रिजर्व चलाया, ठीक है, पर मेरा मन बदल गया पीछे, तो मैं क्या करूंगा? नहीं कर सकते उसको। तो मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करा दूंगा। एग्जाम्पल ले ली, जैसे उसके पास एक फोन है, मेरे पास एक भाई, मैंने 2 महीने चलाया, लेकिन पसंद नहीं आया, मैंने कहा भाई वाला फोन दे दे, ये कर लो। तो ये होता है कन्वर्टेबल, है क्या आपने अपना जो सर्विस है उसको चेंज करवा दिया। पर ये तभी काम में हो, अब ये भी ध्यान रखना कि भाई इसके जो प्राइसिंग ऑप्शन है, उसके जो प्राइसिंग ऑप्शन है सेम हो। सेम होगा तो चेंज हो जाएगा। अब ऑब्वियस है, ये नॉर्मल फोन है, मैं आईफोन के अंदर इसको चेंज कर दूंगा तो वो चेंज नहीं करने देगा, वो कहेगा भाई एक्स्ट्रा, वो कहेगा वो करने के लिए रेडी है, बस जितना आप अमाउंट इसमें दिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें दे दो, ले लो। उसकी वो डिफरेंस आ रहा होगा। बिल्कुल सही। पर इससे अगर कम में होगा तो मना नहीं करेगा, पर वो पैसे आपको उतने के ही देने हैं। सर मैं, ये होता है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल के बल के अंदर आपको ये फायदा मिलता है, जब मर्जी चाहो, चाहे से 1 महीना हो, चाहे से 1 दिन हो, 1 दिन के बाद भी आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हो। बेसिकली हम लोग सर्विस का वो चेंज कर रहे हैं कि दूसरी हम लोग को सर्विस। हाँ, जैसे ओएस चेंज कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए हम रेडिट से भाई विंडोज में स्विच कर रहे हैं, और वैसे विंडोज के अलग पैसे होते हैं और रेडिट के अलग पैसे होंगे ना इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्योंकि आप ऑप्शन देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो रेडिट के अलग पैसे होते हैं, आप कभी भी नोटिस करना, रेडिट में आपको कितने पैसे लगा रहा है, आपको T2.micro में ही दिखा देता हूँ। जब मैं लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ ना, लॉन्च इंस्टेंस के बाद सिर्फ नीचे जाऊंगा, यहाँ पे देखो ऑन डिमांड विंडोज पर आर 0.018। ठीक है, अगर मैं अरे ठीक है, विंडोज में कितना है? 0.018। और अगर मैं लाइनक्स लेता हूँ, कौन सा कोई सा भी, मतलब RHEL ले रहा हूँ, RHEL ले रहा हूँ तो 0.0278। ठीक है, उसमें 0.018 है और 0.027, तो पैसे ऊपर नीचे है, चाहे से ओएस हो। ठीक है, तो कन्वर्टेबल में आपको इस चीज का फायदा मिल जाता है कि ऐसे आप अगर ओएस ओएस स्विच करना चाह रहे हो, या कोई भी सेम सर्विस पर्टिकुलर चीज के लिए सेम वो, और कन्वर्टेबल में वो ऑप्शन दे देता है कि भाई अगर कन्वर्टेबल ले रहे हो तो आप किससे किस में स्विच कर सकते हो। बता देगा कि आपको इस प्लान में ये चीज अवेलेबल। हाँ, ये चीज अवेलेबल है इसमें, ये तो चीज है ही। हाँ। अब दूसरा पॉइंट क्या नोटिस करना है, इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो डिस्काउंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें उनका लॉस हो रहा है। हाँ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कोई इशू नहीं है, बट हम डिस्काउंट कम देंगे। इसके अंदर आपका डिस्काउंट होता है 40 to 50 के अराउंड होता है, 40 to 55 कह सकते हो, ऐसे अराउंड रहता है, क्योंकि कभी कभी 50 से ऊपर भी चले जाता है। ठीक है, तो 40 to 55 के अराउंड आपका डिस्काउंट रहेगा कन्वर्टेबल में। तो इसमें दो चीजें यही है कि किसी भी सर्विस में आप स्विच कर सकते हो, जो वो ऑप्शन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड जो डिस्काउंट रेट है वो आपका स्टैंडर्ड से लेस रहता है। कितना रहता है? 40 to 55 तक का। ठीक है, ठीक। अब आते हैं लास्ट, शेड्यूल रिजर्व। अब शेड्यूल रिजर्व क्या होता है? शेड्यूल रिजर्व, हाँ। बताओ। शेड्यूल रिजर्व मतलब एक तरीके से मैंने पहले डिसाइड कर दिया, इतने टाइम के बाद मेरी सर्विस नहीं नहीं नहीं, स्विच नहीं होगा। स्विच नहीं मतलब चेंज हो जाए। नहीं नहीं नहीं, इसमें शेड्यूल कर दिया मैंने। नहीं नहीं, तुम शेड्यूल तो सही कह रहे हो, हाँ। बट स्विच नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर मैं कोई सर्विस खरीदता हूँ तो पूरे साल भर के लिए मेरे पास रहेगी। ठीक है। मैंने कहा कि पूरे साल भर के लिए नहीं चाहिए मुझे, मतलब चाहिए तो मुझे पूरे साल भर के लिए। रिजर्व का मतलब, रिजर्व की सबसे बड़ी कंडीशन ये है, रहेगी आपके पास 1 ईयर के लिए। हाँ। ये कंडीशन चेंज किसी के लिए नहीं होगी, चाहे आप कोई सा भी तीनों चला लो, ये बात तो ध्यान रखना। शेड्यूल रिजर्व में क्या होता है, अगर मैं कोई सर्विस चलाना चाह रहा हूँ, रहेगी साल भर तक, पर पूरे दिन नहीं चलानी। जैसे कि मैंने कहा 12 बजे से 3 बजे तक चलानी है, तो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरे साल भर तक, चाहे वो मंडे हो ट्यूसडे हो, या मंडे टू संडे हो, 1 से 30 हो, या आपका जनवरी से आपका दिसंबर हो, चलेगी पूरे साल भर तक, और 12 से 3।
12 से 3 तक के आपको रिजर्व करा लिया कि भाई 12 से 3 तक का जो रहेगा वो मेरा शेड्यूल रिजर्व रहेगा, इस तरीके से मैं इसको रिजर्व करा लिया। प्रोसेस शेड्यूल जो हाँ हाँ हाँ, अब ये शेड्यूल करा लिया भाई, और आपको 12 से 3 तक के पैसे ही देने हैं। पर ये ऑन डिमांड वाले नहीं, पहले ही पैसे दे दिए आपने, मतलब आप पहले पैसे दो। रिजर्व में भी दो कंडीशंस होती है पैसे देने की, तीन कंडीशंस होती है रिजर्व में, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप रिजर्व ले लोगे चाहे कुछ भी हो जाए वो आपसे पैसे कटवाएंगे। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जब आप रिजर्व ले रहे होते हो वो आपकी कार्ड डिटेल्स लेते हैं, चाहे आप नया कार्ड दो या फिर नया दो, और वो ऑटो पे कर लगा लेते हैं, तो आपका ऑटो पे उसी टाइम लग जाएगा। ये बात ध्यान रखना, चाहे कुछ भी करो आपको रिजर्व के अंदर पैसे देने ही है। जैसे कि फ्री अकाउंट में क्या होता है कि भाई पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, बैन हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ रहा। पर रिजर्व में ऐसा नहीं होगा। रिजर्व में भाई उनका लॉस हो रहा है। रिजर्व में वो क्या कर रहा है भाई, उनका एक सर्वर तो बिजी हो गया ना, वो उसका जो स्पेस है वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो रिजर्व में इस चीज का ध्यान रखना भाई, पैसे कटेंगे, ठीक है। वो बाद में नए कार्ड की डिटेल देता ही है, मतलब ऑप्शन आ जाता है भाई कार्ड डिटेल्स डालने का। अदरवाइज आपको वो भी देना पड़ता है अपना, जो पहले वाला डाल रखा है वो वाला डाल दो, सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे। शेड्यूल रिजर्व सर में है, कितना है कि भाई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपने फिक्स करा लिया भाई 12 से 3, और जैसे लेकिन जैसे 3 बज के 1 मिनट हो जाएगा उसका बिल बन जाएगा दूसरे का, ठीक है। वैसे वो अपने आप ही बंद कर देते हैं सर्विस को। अब शेड्यूल रिजर्व जो है बहुत सिनेरियोज में हम कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यूटिलाइजेशन इसकी ज्यादा खास है नहीं, ठीक है। शेड्यूल रिजर्व का जो बेसिकली, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना, इसके जो डिस्काउंट रेट है इसमें भी इसका कम होता है। इसका 40 के मतलब 30 to 40 है, 32 45 के अराउंड रहेगा, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने जो टाइम फिक्स कर रखे हैं जैसे वो उतने में चलेगा उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है अपने आप बंद हो जाएगा, चलने को चल जाएगा, बट आप अगर उससे 1 मिनट भी ऊपर हुआ आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे, वो मतलब हम आपके लोग बिल में ऐड हो जाएंगे। मतलब हम लोगों ने तो अपना वो कर रखा है ना, जैसे 12 से 3 कर रखा हाँ है तो साल भर 12 से 3 ही चलेगा बस, और हम लोग को उतना पैसा होगा। हाँ, उतने के आपके फिक्स हो जाएंगे पैसे। हाँ और फिर उसके बाद फिर वो हमारे हाथ में भी तो होगा ना कि सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम मुझे उस सर्विस की रिक्वायरमेंट हाँ, है, वो तो आप अपने हिसाब से तो ऊपर अपने नीचे हिसाब कर से सकते चेंज हो। करता हूँ, हाँ गूगल पे मैं दे दूंगा उनको। हाँ हाँ हाँ, तो फिर बिल्कुल उसका बिल्कुल ऐसे एकदम, वो क्यों अपना वो अपने पैसे आने से थोड़ी ना रुकेंगे, वो तो कहेंगे आप इस्तेमाल करो, मेरे तो पैसे आ रहे हैं। उसका पर अलग बिल बनेगा। हाँ, उसका फिर डिफरेंट, वो उसमें काउंट नहीं होगा, उसका एक डिफरेंट बिल काउंट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। हाँ, मैं बता था रिजर्व में एक बात का ध्यान रखना क्या, कि जो आपके पैसे हैं, जो पैसे हैं वो आपके फिक्स हो जाएंगे। अब पैसे पे करने के तीन ऑप्शन होते हैं। ऑटो पे। नहीं नहीं, तो वो तो है ही, ऑटो पे तो करना ही है, पर उसके अंदर भी तीन ऑप्शन है। क्या करो, जैसे समझो आपका $5,000 का 3 साल का, भाई $5,000 3 साल के हिसाब से इनफ है। अगर आप अच्छा खासा सर्वर ले रहे हो 8 GB रैम के हिसाब से, $5,000 फॉर रेड हैट इज इनफ, आई थिंक सो। अगर आप पैसे कमा रहे हो, 8 GB रैम मायने रखती है। मैं अगर आप 2 या 3 GB रैम दोगे ना, उसमें भी 3 महीने के लिए एक सर्वर मतलब अच्छी खासी वेबसाइट रन करवा दूंगा, पर उसका डाटाबेस तो काउंट नहीं कर रहा मैं, ओनली सर्वर सर्वर की, ठीक है। 2 GB रैम की बता रहा हूँ मैं बस, ठीक है। फ्री वाले टायर में भी, अगर आप फ्री वाले टायर भी लोगे ना, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप 1 GB रैम में भी 2 या 3 महीने के लिए आपका अच्छा खासा एप्लीकेशन रन करेगी विदाउट एनी क्रैश, ठीक है। और आप 8 GB रैम का ले रहे हो $5,000 के हिसाब से, मेरे को तो सही लगा, पर CPU की तो होगा साल में। तो मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर $5,000 का बिल बनता है रिजर्व, पैसे देने के तीन तरीके, या तो 5,000 शुरुआत में सारे दे दो, दूसरा क्या है भाई 6 6 महीने के गैप में दो, तीसरा क्या है बिल्कुल एंड में दे दो। हाँ, मतलब वो हो जाएगा, एक बार आप सोच रहे हो कि ऑन डिमांड की तरह है, नहीं, पर आपको पैसे पे करने हैं, वो कुछ भी हो जाए भाई वो निकाल लेंगे। ऑटो ध्यान पे रखना, तो है ही वो उनका। कम नहीं है AWS वाले भी, ये वो बहुत बड़ी कंपनी है, वो कहीं ना उनके पास भी कहीं ना कहीं हैकर्स की टीम बैठी होगी सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि मेन पता है जैसे अमेजोन वगैरह में भी पॉडकास्ट देख रहा था उस दिन पर, हम्म, मेजर जो ई कॉमर्स बिजनेस है ना वो बहुत लॉस में जाते हैं, हाँ शिपिंग वगैरह। हाँ ये जो बड़े बड़े बिग जायंट्स हैं ये क्यों चल रहे हैं, अमेजोन है इसका पैसा AWS है, इसके पास वेस्ट करने के लिए है, हाँ हाँ। क्योंकि शिपिंग में बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट होता है कि रिटर्न आ गया या वो खराब तो सबसे ज्यादा शिपिंग में उसमें जाता है ना कि भाई वो जो रिटर्न आता है। रिटर्न में रिटर्न आता है, और सेकंड उसमें Extra क्या आता cost है, आती है। जो शिप है उसको भाई मेंटेनेंस चाहिए, वो सही चाहिए, जो पेंट वेंट वापस कराना पड़ता है इसलिए एक चीज और बोली, ओरिजिन की वजह से। कहता है प्रोडक्ट उतने का ही है जितना मार्केट में है,
वो मतलब हाँ। क्या है कि वो सस्ता दे रहा है क्योंकि वो लॉस बियर कर रहा है, क्योंकि उसके पास लॉस बियर करने की कैपेसिटी है, और कैपेसिटी कहाँ से, इन सब चीजों से आ रही है। हाँ वो तो उसका तो लूप चल रहा है। हम्म। तो पैसा तो उसको मेन तो यही है, वो निकालेगा। हाँ वो निकालेगा ही निकालेगा, वो छोड़ेगा ही। तो ये टाइप ऑफ इंस्टेंस थे, कौन से थे? अभी अभी दो पढ़ लिए हमने। कौन से टाइप ऑफ? प्राइसिंग ऑप्शन और डिमांड पढ़ लिए, डिमांड रिजर्व। रिजर्व दो पढ़ लिए, ठीक है। अब आता है स्पॉट इंस्टेंस। स्पॉट इन दोनों में टाइप नहीं है, बस ये अपना एक सिंगल सिंगल है, ठीक है। अब स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है? स्पॉट इंस्टेंस इज लाइक कस्टमाइजेबल इंस्टेंस। आप इस इंस्टेंस को डीपली कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब कि आपको कितनी, अब देखो, जो आप रैम या सीपीयू लेते हो उसके पेयर बने हुए हैं, T2.micro, T3.micro, T2 extra large, राइट। इसके अंदर क्या है, आप इसको इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। आपको कितनी रैम चाहिए खुद बताओ, कितना सीपीयू चाहिए खुद। मैंने कहा 2.5 GB रैम चाहिए, 2.5 GB तो रैम आती भी नहीं है, पर ये ला के दे देंगे। आप इसको स्पॉट इंस्टेंस में, और स्पॉट इंस्टेंस एक बात ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा बेस्ट काम करता है, पर इसके जो चार्जेस है वो थोड़े से हाई होते हैं नॉर्मल इंस्टेंस से। कस्टमाइजेशन आ गई। कस्टमाइजेशन आ गई नहीं, और कस्टमाइजेशन से हटके इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 10 टाइम्स बेटर होती है बाकी सबसे। क्योंकि कस्टमाइजर वो आपको कस्टमाइजेशन, जब हम कोई भी चीज कस्टमाइज करते हैं तो ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं हमेशा। चाहे किसी भी चीज में, प्रोडक्ट में चले जाओ, आपको बेस्ट क्वालिटी की चीजें मिलेंगी उस चीज के अंदर। क्योंकि सेम प्रोडक्ट तो आपको मार्केट में भी मिल रहा है। जब हम किसी चीज को कस्टमाइज करते हैं ना, तो जो कंपनी है या फिर कोई भी प्रोडक्ट ओनर है, वो उसको अच्छे से बना के भेजेगा ना, कि भाई कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। दैट्स व्हाई। चारों में हाँ सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस। हाँ, इसकी थोड़ी सी ज्यादा मतलब परफॉर्मेंस, मैं क्या कहूंगा, चारों में नहीं, मतलब इसकी परफॉर्मेंस गुड है, बेटर है, अच्छी है, ये कहूंगा। नॉट इट लाइक कि भाई बहुत ज्यादा बेस्ट दे रहा है, क्या आपको फाड़ के थोड़ी ना मारा जाएगा, रहेगा तो वो ये कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये लोग कहते हैं ऐसा, ठीक है। अब कोई सामने वाला अगर कह रहा है, जरूरी थोड़ी ना उसकी बात में बिलीव कर लो, ठीक है। कहने को तो कमेंट कहती है भाई AWS, तो अजूर भी कहता है मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बेस्ट थोड़ी ना है। तो ऐसे उन्होंने कहा है, मैंने वो चीज बताया है, ठीक है। हाँ, पर स्पॉट इंस्टेंस पर थोड़ा सा, हाँ ये जरूर है, थोड़ा कॉस्टली ज्यादा है बाकी सबसे, ठीक है। अब आते हैं डेडिकेटेड होस्ट, भाई ये भी बहुत अच्छा चीज है। और डेडिकेटेड होस्ट अगर मैं प्रेफर करूँ, मोस्टली अगर एक अच्छी कंपनी है उसके पास पैसा अच्छा है ना, इन तीनों को हटाओ और डेडिकेटेड होस्ट लेना चाहिए आपको। डेडिकेटेड होस्ट देखो क्या होता क्या है, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, ऐसा पेंट समझाता हूँ कि बेसिकली जो AWS के सर्वर है वो वर्क कैसे करता है। अब AWS में भाई जो डाटा सेंटर है उधर एक इतना बड़ा सर्वर लगा होगा, एक नहीं होगा, मल्टीपल सर्वर होगा, मैं एक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब भाई एक सर्वर में कितनी रैम और सीपीयू होंगे? टीवीज में होंगे, मैं चलो कम ले लेता हूँ ना, समझो। इसके अंदर आपकी 1000 रैम की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने पहली बात ध्यान देना, 1000 GB रैम एंड 1000 कोर सीपीयू लेते थे, ठीक है। सीपीयू लेते हैं 1000 कोर सीपीयू लेते हैं, रैंडम भी है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, 1 TB मिल जाएगा ऐसे पूरा। अब अगर इतने बड़े सर्वर है, ठीक है, मैं आया, मैंने एक अकाउंट बनाया बेसिक सा, मुझे तो भाई 4 GB रैम चाहिए, तो ये लोग क्या करेंगे? अब इसमें से 4 GB रैम निकालेंगे और मुझे एक इतना सेक्शन दे देंगे। एग्जाम्पल भाई, अब ये पूरा का पूरा खाली मेरे लिए तो रहेगा नहीं। भाई कोई और भी आया, जैसे कि समझ लो पुष्पेंद्र आया या शुभम आया, अमन आया, कि भाई तो आप लोगों को भी अकाउंट बनाना है। आपने कह दिया भाई मुझे, किसी ने 10 GB रैम का चाहिए, उसने 10 GB रैम का ले लिया, ठीक है। और किसी ने कहा कि भाई ठीक है ये वाला ये का ले लिया, किसी ने कहा कि अब एक ही सर्वर में मल्टीपल लोग ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, अलग अलग मतलब उनको, मैं अभी रैंडम फॉर्मेट में बना दी एकदम, ठीक है। पर वो सीरीज मैनर में रहते हैं, और आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन अलॉटेड भी है। और जब आप उसको अगर स्ट्रेच आउट करना चाहो, जैसे मैं इसको स्ट्रेच करना चाहता हूँ अपने, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ फ्लेक्सिबिलिटी, तो भाई उसको बड़ा करना चाहता हूँ बड़ा कर दूंगा, जब मन करेगा छोटा कर दूंगा, रहेगी। अगर मैं अपनी रैम बढ़वाना चाहता हूँ बढ़ा सकता हूँ ना, आराम से बढ़ जाएगी, वो तो देंगे, ठीक है। ये होता है नॉर्मल वे। और नॉर्मल वे नहीं, ऐसे ही AWS के सर्वर वर्क करते हैं। वो कैसे इतने सारे जनों का, तो नहीं है, हर एक को एक एक देंगे तो हो गया 2 घंटा था,
तो इससे बढ़िया ये चलता है। अब उसमें होता क्या है कि जो AWS का प्रॉपर सर्वर है, अगर डेडिकेटेड होस्ट में क्या होगा, डेडिकेटेड होस्ट में क्या होगा कि आप है ना, ये जो पर्टिकुलर सर्वर है ये आपने ही खरीद लिया, पूरा पूरा आपने खरीद लिया। अब आप उसमें से इतना इस्तेमाल करो, टाइम के अकॉर्डिंग अभी मैं पूरा इतना इस्तेमाल करो या मत करो, ये आपके ऊपर है। पर आपने पूरा सर्वर खरीद लिया, इसके अंदर कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा, ये उनकी गारंटी रहती है। और लिटरली में ऐसी चीज रहती है उनकी कि भाई कोई और नहीं आएगा, कि इस पूरे सर्वर में आप जितनी चाहो उतनी इस्तेमाल करो, आपके ऊपर है। और आपने पूरा का पूरा डेडिकेट हो, स्टोरेज स्टोरेज सब इसके अंदर इंक्लूड रहती है, सब इसके अंदर आपकी फिक्स हो जाएगी। पूरा सर्वर ये जो डब्बा है ये आपने खरीद लिया, इसको हम कहते हैं डेडिकेटेड होस्ट। और डेडिकेटेड होस्ट महंगा बहुत होता है। वो ऑब्वियस आपने पूरा सर्वर ले लिया, आप ऐसा वो भी ये भी रहता है, जब आप पूरा सर्वर ले रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो भाई कितने का सर्वर चाहिए। जैसे कि मैंने बोल दिया 1 GB 1000 GB मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 500 GB रैम, 500 नहीं, उनकी भी मतलब रेंज एक ब्लॉक रेंज पूरा रहती है। आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देंगे हाँ वो पूरा पर्टिकुलर ब्लॉक आपका, पर वो सर्वर इनका अलग रहेगा हाँ। और वो हमारे लिए ही रहेगा, उसमें कोई तीसरा पर्सन नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ये होता है हमारा डेडिकेटेड होस्ट। और डेडिकेटेड होस्ट में भी आई थिंक तो कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट रहता है। ऑब्वियस है, इतना बड़ा लोग है तो यार कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट दे रहे हैं, पूरा का पूरा सर्वर भेज रहे हैं। क्या है कि होस्ट सर्वर विद EC2 कैपेसिटी which is fully dedicated to your use। सेवन ऑन डिमांड का 70% इसके अंदर भी अच्छा खासा मिल रहा है। ठीक है। और हाँ इसका भी सेम कॉन्सेप्ट रिजर्व वाला ही रहता है। और छोटे ये सारी चीजें हैं कहाँ। ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे आपको रिजर्व मिल जाएगा, डेडिकेटेड होस्ट मिल जाएगा, स्पॉट इंस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आप इंस्टेंस टाइप पे जाओगे, इंस्टेंस टाइप पे तो जस्ट आपको लिस्ट मिलेगी। जैसे इंस्टेंस टाइप पे गया, ठीक है, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, ये अलग अलग CPU और आर्किटेक्चर और मेमोरी की पेयर मिल जाएगी, आपको कौन सा वाला चाहिए देख सकते हो आप। ठीक है। इस लिस्ट को आप मतलब इंस्टेंस टाइप फाइंडर, ये फाइंडर की तरह काम करेगा पूरा, उसको ढूंढने का। अगर इसको लिस्ट को डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर सकते हो CSV, फिर एक्सेल शीट में देख के देख सकते हैं। ठीक है। मेन पे यहाँ आता है रिजर्व इंस्टेंस। रिजर्व इंस्टेंस जैसे मैं समझे यहाँ गया, रिजर्व इंस्टेंस मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, दिखा दूंगा मतलब जहाँ पे जा सकते हैं। परचेज इंस्टेंस, ठीक है, लिनक्स चाहिए यूनिक्स चाहिए, कौन सा चाहिए बताओ, चलो अभी लिनक्स ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूरा डेडिकेटेड होस्ट चाहिए तो डेडिकेटेड ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं वो नहीं ले रहा, लेकिन डेडिकेटेड होस्ट का एक अलग सेक्शन भी है। कौन सा वाला चाहिए, कन्वर्टेबल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। ठीक है। कौन सा पेयर चाहिए भाई, T2 T3, रेडमी गो विद T2 डॉट स्मॉल। ठीक है। एंड टर्म्स एंड कंडीशन कैसे रहेंगी, 1 to 12 months। ठीक है, और मतलब वो पूरे 1 साल के लिए हो गया। ठीक है, ये 3 साल का है। 3 साल वाला लेके देखते हैं। पेमेंट ऑप्शन कैसे लोगे, एनी ले लेता है वीकली। ठीक है, सर्च करके देखें तो कितने का बिल पड़ेगा देखते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है हमें, स्टैंडर्ड में 3 ऑप्शन आए हैं कि अगर मैं पहले अपफ्रंट कॉस्ट दूंगा तो ये रहा, अपफ्रंट ले लेता है, ऑल अपफ्रंट ले लिया, देन सर्च, एक आ गया। 319 डॉलर का आएगा हमारा पूरा का पूरा। कितने का है देखो, 36 मंथ्स का है। ठीक है। अब एड टू कार्ट कर दोगे, व्यू कार्ट करोगे, वो आ जाएगा। ठीक है। फिर तो पेमेंट ऑप्शन आएगा, पेमेंट ऑप्शन का ऑप्शन में कैसे आपको बिल दे। फिर तो आपका इंस्टेंस लॉन्च होना वही, फिर तो इंस्टेंस का सेटअप खुल जाएगा कि VPC स्टोरेज वो खुल जाएगा, आपका इंस्टेंस आप ले सर, आप चलाओ 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 चलो, यहाँ पे रिजर्व इंस्टेंस बन जाएगा। फिर उसकी हेल्प से आप इंस्टेंस लॉन्च करना, वो यहाँ पे इंस्टेंस दिख जाएगा। ठीक है।
फिर आता है डेडिकेटेड होस्ट में, अगर दिखाऊं तो डेडिकेटेड होस्ट भी ले सकते हो। पर डेडिकेटेड होस्ट एकदम नहीं मिलता, मतलब कि आपने कहा कि अभी मैं बुक कर दूं तो अभी के अभी मेरे पास पूरा का पूरा समय, ऐसा नहीं होता। डेडिकेटेड होस्ट के लिए आपको पहले रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, वहां पे पहले वो लोग देखते हैं कि आप कैसे यूजर हो, ठीक है। हाँ मतलब वो देखेंगे ना, क्योंकि पूरा सर्वर खरीदना भाई, चाहे जितनी जीबी रैम का हो या टेराबाइट का हो, पूरे अपने लिए डेडिकेट कराना, तो वो टाइम टेकिंग होता है, वो एकदम आपको अलॉट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ये मत सोचना कि 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं, और नॉट इवन डेट आपको 24 आवर्स से ज्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, वो डिपेंड करता है टोटली ऑन AWS, ठीक है, कि उनकी सर्विसेज वो कैसे कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है कभी कभार नहीं हो, उनके पास रिक्वेस्ट कभी कभी बंद हो जाए, तो आप कस्टमर केयर पे भी जा सकते हो उसके। फिर तो पूरा का पूरा बताना पड़ेगा, नेम टैग इंस्टेंस कौन सा चाहिए। फिर उसके बाद सीधा वही सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है पैसों का, ठीक है। डेडिकेटेड होस्ट भी है। अगर मैं स्पॉट इंस्टेंस दिखाऊं, स्पॉट रिक्वेस्ट होता है, ठीक, स्पॉट भी थोड़ा 5 से 10 मिनट लगाता है, क्योंकि आप कस्टमाइज करवा रहे हो उसको, ठीक है, एकदम नहीं बनेगा। क्रिएट स्पॉट फ्लीट रिक्वेस्ट, यहाँ पे देखो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने टारगेट चाहिए, मतलब कितने इंस्टेंस चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, सब सिलेक्ट कर सकते हो। कितने सीपीयू चाहिए, भाई नीचे भी ऑप्शन आता है, कितना सीपीयू चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, कितनी रैम चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ पे अपनी रेंज बता दो। फिर उसके बाद जो भी रहेगा पैसे यहाँ पे दिख जाएंगे, भाई कितने पैसे आपके बन के आएंगे। लॉन्च में जैसे क्लिक करोगे वो आपके बिल है। ऊपर वाला तो हम लोग को वो है कि हम लोग को कितने कितने वो करने हैं, नीचे वाले में ये है कि एक इंस्टेंस में कितने वो करने चाहिए हाँ हम लोग को, हाँ, हाँ। मैनुअली सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप, यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट कर लो या फिर आप कस्टमाइज कर लो। कि एक इंस्टेंस में हम लोग को इतनी सीपीयू और इतने हाँ, वाले वो चाहिए उसकी स्पेसिफिक। तो इसका है ना थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस मेनली इसलिए करते हैं कि हम बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये होता है हमारे प्राइसिंग ऑप्शंस, ठीक है। अब इसके अंदर हम जानेंगे ये प्राइसिंग ऑप्शंस में है। देखो प्राइसिंग ऑप्शंस आपको अपने फ्री टाइम में मत करना, एक बार देख लेना, अगर करना चाहो तो वैसे कर लेना, अगर बिजनेस बनता है तो कोई इशू भी नहीं है, वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर मोस्टली इसका इस्तेमाल हम कंपनी के उसमें ही करते हैं, कि भाई वो कह रही है कि भाई यहाँ एकदम कर, और रिजर्व भी हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब पूरा डिस्कशन होता है आप क्या क्या चीज आपको रिजर्व रखनी है, ठीक है। तो उसको मोस्टली हमें कंपनी के पर्सपेक्टिव में जब होते हैं तभी उसमें ही करना, रिजर्व। पर आइडिया होना चाहिए हमें कि क्या क्या ऑप्शंस है, क्या ऑप्शन नहीं है। क्या बेटर हाँ, ऑप्शन और है। ये ऑप्शंस इनके चेंज भी हो सकते हैं, तो ये मत सोचना कि ये जैसे अभी देख रहे हो वैसे वैसे दिखेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज हम 3 चीजें पढ़ेंगे, एक टेम्पलेट, AMI, और स्नैपशॉट। स्नैपशॉट नहीं, वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर स्नैपशॉट पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, टेम्पलेट, AMI एंड स्नैपशॉट। अब ये तो वॉल्यूम प्लस स्नैपशॉट ऐसे लिखेंगे, ये चारों चीजें एक साथ ही होंगी, ठीक है। टेम्पलेट क्या होता है, जो आप EC2 को याद है, मैं इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ, जैसे मैं ये इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ, एग्जांपल के लिए मैंने कहा ये इंस्टेंस, मैंने लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करा, अब यहाँ पे सर्वर का नाम दूंगा, OS सेलेक्ट करूंगा, मतलब ये मल्टीपल ऑप्शंस मुझे काफी सारे सिलेक्ट करने पड़ रहे हैं, तो इसकी एक कॉपी बना के एक आपने टेम्पलेट बना दिया, टेम्पलेट बस बना क्लिक कर दिया दिया, देन गो पे लॉन्च। ये होता है टेम्पलेट। अब आते हैं AMI। AMI क्या होता है, AMI होता है जो आपका OS है, जैसे मैंने रेडिट लॉन्च करा, तो जो OS है ना उसका बैकअप रखना, एक OS की कॉपी बना के रखना। जैसे मैंने रेडिट लॉन्च करा, उसके अंदर कुछ भी काम करा, मतलब मैंने कोई फाइल भी बनाई होगी ना, वो जितनी बनाई होगी जब मैं उसका कॉपी ले रहा हूँ तो उस कॉपी की कॉपी होगी। फिर आते हैं स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या करता है, आपका जो स्टोरेज है, जैसे मैंने 10 GB की हार्ड डिस्क लगाई, उसकी कॉपी रखना, उसको हम स्नैपशॉट। हाँ, ये बात ध्यान रखना, OS का जो AMI होती है और स्नैपशॉट जो होती है, दोनों चीजें डिफरेंट है, ठीक है। हम ये भी तो होता है ना कि जिस आप जो स्टोरेज है, जिस आप हार्ड डिस्क की स्नैपशॉट ले रहे हो उसमें OS हो सकता है, जो AMI होता है ना बेसिकली वो उसकी कॉपी होती है। ओके। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, बल्कि बेसिकली आपका OS भी तो एक हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, हाँ। ठीक है। तो वो भी एक तरीके का आप स्नैपशॉट काउंट कर सकते हो, पर AMI और स्नैपशॉट डिफरेंट कंसीडर करे जाते हैं, एक नहीं होता है, ठीक है। स्नैपशॉट क्या होता है, आपकी हार्ड डिस्क की कॉपी,
AMI क्या होता है, ओनली और ओएस की कॉपी। ओएस में आपने कुछ भी काम करा होगा वो दिख जाएगा, ठीक है। हार्ड डिस्क में जो भी काम करा होगा, जैसे अगर समझो अब मैंने विंडोज है, विंडोज में एक 512 512 512 की 3 हार्ड डिस्क लाने, अगर मैं ई ड्राइव में काम कर रहा हूँ, एग्जांपल के लिए ई ड्राइव में काम कर रहा हूँ, तो मुझे ओएस वाले सेक्शन में वो कॉपी नहीं मिलेगी, वो मुझे स्नैपशॉट वाले सेक्शन में मिलेगी। हाँ समझ रहे हो, ओएस वाले में जब मिलेगी जब मुझे सी में कर रहा हूँ या फिर उसकी EMI बना रखी है तो मुझे मिल जाएगी। हाँ अब समझ में आया? पूरे हार्ड डिस्क की होगी ना वो। नहीं, जिस हार्ड डिस्क की Snap- आप चाहते हो। अच्छा, पर्टिकुलर उस हार्ड डिस्क की आएगा। हाँ, तो मतलब जैसे विंडोज में ई सी डी ऐसे है, तो वो उनकी तो ड्राइव पर्टिकुलर अलग सेक्शन है। हो गया ना, मैं तो तो ड्राइव के पार्टीशन भी बन सकते हैं ना ओएस वो। में अगर मैं बात करूँ तो फिर बेसिक में सिर्फ एक तरीके से AMI में EMI में हाँ हाँ तो इसमें हाँ और हाँ। अगर मेरा स्नैपशॉट हुआ तो मेरे तीनों ड्राइव का बैकअप। नहीं, स्नैपशॉट में ऑप्शन आता है, ले लो। अच्छा स्नैपशॉट में क्या होता है, ऑप्शन आता है कि आप ले लो कि 500 वाली 1, 500 वाली 2 या फिर 500 वाली 3, कौन सी वाली का ले लो, ठीक है। आप एक एक, क्योंकि तीनों का स्नैपशॉट अलग होगा। हाँ एक ये नहीं होगा एक स्नैपशॉट लिया और तीनों का एक में रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए हम स्नैपशॉट और EMI को अलग कहते हैं। तो अगर मैं मुझे सपोज सी का ही लेना है ओएस का ही लेना है हाँ तो तो मुझे उसमें EMI ना लेके मैं स्नैपशॉट भी ले सकते हो, है ना स्नैपशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डिफरेंस होगा। नहीं होगा, मिल जाएगा आपको, उसमें OS होना चाहिए, मेन चीज ये है। मतलब आप ये है कि फिर बाकी जो अगर आप ई ड्राइव का लेते हो तो उससे आप इंस्टेंस लॉन्च नहीं कर पाओगे ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा था वैसे कि मतलब सिंपल सा ये है ना कि अगर एएमआई हमने बनाया है तो एएमआई से हम इंस्टेंस बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना मतलब कि सकते एएमआई से इंस्टेंस बना सकते हैं और स्नैपशॉट से सिर्फ वॉल्यूम बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, उससे हम वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं कि स्टोरेज जो हमने उसमें फाइल वाइल स्टोर करी है वो डुप्लीकेट हो जाएगी स्नैपशॉट से। बिल्कुल और सही, एएमआई से पूरा इंस्टेंस कॉपी हो जाएगा कि हम उससे ही नया इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब नॉट इवन दैट, आप पता है स्नैपशॉट को शेयर भी कर सकते हो। अब जैसे समझो मैंने अपने AWS अकाउंट में काम करा, मैं शुभम के अकाउंट को या शुभम की एक दूसरी कंपनी है उसको अपना स्टोरेज शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं स्नैपशॉट शेयर कर सकता हूँ किसी को भी, इन अ डिफरेंट अकाउंट और इन अ सेम अकाउंट। अगर डिफरेंट रीजन में भेजना है तो वो भी आप कर सकते हो, दोनों चीज होती है। स्नैपशॉट मतलब स्टोरेज शेयर भी हो सकती है। नॉट इवन डैट, आप AMI भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब AMI का हम बैकअप पता है इसलिए लेके रखते हैं, जैसे कि समझो मैंने एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च करी, ठीक है, उसका सेटअप कर लिया, ठीक है। सेम एप्लीकेशन मुझे अगले महीने भी करनी है भाई, मैंने उसको सेटअप तो करके रखी है ना, जो जो एप्लीकेशन जो जो टूल्स मुझे डाउनलोड चाहिए थे वो प्री डाउनलोडेड मिलेंगे आपको, कंसेप्शन में। तो इसलिए हम उसका AMI या फिर स्नैपशॉट हम रखते हैं कि भाई उसको अगर हमने सेटअप ना मेहनत ना करनी थी चीजें और किए तो। और उसको आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, अब स्क्रिप्टिंग की हेल्प से भी हम स्क्रिप्टिंग में लिख सकते हैं तो भी आपकी हेल्प हो जाएगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वो चीज़। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में AMI टेम्पलेट है, वॉल्यूम्स में। वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम वाला सेक्शन जो है ना वो अगर हमें समझ में आएगा कि भाई वॉल्यूम वाले सेक्शन में पता है क्या होता है, वॉल्यूम वाले सेक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कितने तरीके की हार्ड डिस्क है, हम SSD है, HDD है, उसमें भी कितने तरीके की ये अवे हमें अवेलेबल करना। अब हमें तो पता है SSD HDD मार्केट में हमको तो पता चल जाएगा, वो तो फिजिकल होगी ना। ये वाली कौन कौन सी देता है तो इनके नाम थोड़े डिफरेंट है, वो हमें पता हो बस, ठीक है। बस वो नाम पता होने चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है तो हार्ड डिस्क की, करना तो उसे रीड एंड राइट ही है, कुछ और तो करेगी नहीं। तो वही चीज मुझे बस पता नहीं कि आप ये वाली हार्ड डिस्क लोगे तो ये महंगी है, ये वाली लोगे तो ये सस्ती है, और सस्ती सबसे ज्यादा HDD होगी, सबसे ज्यादा महंगी SSD होगी, बस कौन सी वाली है वो बताना, ऐसे पता चल। तो ये वाली चीज हम कल कंटिन्यू करते हैं और आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। इसमें जो नहीं किया, फ्री यूज कर दो।